दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जो होता है वह अच्छे के लिए होता है का अर्थ यह है कि जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे आंतरिक विकास और ज्ञान के लिए अवसर प्रदान करती है। बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि सभी घटनाएं कर्म के नियम के तहत होती हैं। हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं और यह समझ हमें जीवन की चुनौतियों को धैर्य और संतुलन के साथ स्वीकार करने में मदद करती है। कठिनाइयां और असफलताएं भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं लेकर आती हैं, जो हमारे भीतर करुणा, धैर्य और आंतरिक शक्ति को बढ़ाती हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि जीवन की हर घटना अस्थायी है और इसका उद्देश्य हमें परम सत्य की ओर ले जाना है। दुख और कठिनाइयां हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे हम अपने मोह और अज्ञानता से मुक्ति पा सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई सकारात्मक उद्देश्य है, तो हम जीवन की परिस्थितियों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और हर स्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। इस प्रकार जो होता है वह अच्छे के लिए होता है बौद्ध धर्म में आस्था और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। आज हम एक ऐसी कहानी के सफर में निकले जो हमें सीख, मनोरंजन और एक नई सोच देगी। प्राचीन समय की बात है। इंद्र नाम का एक समझदार और धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। वह एक निजी कंपनी में काम करता था और पिछले 2 वर्षों से उसी कंपनी में कार्यरत था। वह हर दिन भगवान को धन्यवाद देता कि उसे इस नौकरी का अवसर मिला। वीरेंद्र का पूरा जीवन भगवान की पूजा और साधना में लगा रहता था। उसकी धार्मिक प्रवृत्ति ने उसे जीवन के हर क्षण में भगवान का आभार मानने के लिए प्रेरित किया। वीरेंद्र मुंबई जैसे बड़े शहर में रहता था, जहां जीवन की हर चीज महंगी थी। उसकी सैलरी 2 साल से नहीं बढ़ी थी और उसकी कंपनी में भी कोई उन्नति नहीं हो रही थी। इससे वह अक्सर परेशान रहता था, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति उसकी आस्था अडिग थी। वह रोज मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और हर छोटे बड़े काम के लिए भगवान का धन्यवाद करता। कुछ समय बाद वीरेंद्र का परिचय एक व्यक्ति से हुआ जिसका नाम शेखर था। शेखर एक अन्य कंपनी में काम करता था और खुद को वहां एक ऊंचे पद पर कार्यरत बताता था। उसने वीरेंद्र से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में अच्छी नौकरी दिला दूंगा। वहां तुम्हें बेहतर वेतन और ऊंचा पद मिलेगा। बस मेरा फोन नंबर रख लो, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम्हारा इंटरव्यू सेट करवा दूंगा। यह सुनकर वीरेंद्र के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह नए सपने देखने लगा, एक बड़ा घर, एक गाड़ी और बेहतर भविष्य की कल्पना करने लगा। लेकिन इन सपनों के बीच वह शेखर के फोन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। इंटरव्यू के दिन की सुबह वीरेंद्र ने अपने अलार्म को जल्दी उठने के लिए सेट किया। लेकिन जब वह उठा तो देखा कि अलार्म नहीं बजा और वह देर से जागा। जल्दी से तैयार होकर उसने भगवान की पूजा की, भगवान का धन्यवाद किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जब उसने अपनी बाइक को चालू करने की कोशिश की तो बाइक ने भी साथ नहीं दिया। हार कर वह ऑटो से ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में पहुंचकर भी वह शेखर के फोन का इंतजार करता रहा। लंच का समय आया तो वीरेंद्र को याद आया कि जल्दबाजी में वह अपना टिफिन घर पर ही भूल गया था। वह कैंटीन गया,
लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया, कैंटीन बंद थी। मजबूरी में उसने पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन पिज्जा भी खराब निकला। यह सब देखकर वीरेंद्र का मन खिन्न हो गया, लेकिन उसने धैर्य रखा। शाम को थका हुआ और निराश वीरेंद्र घर लौटा। जैसे ही वह भगवान की पूजा करने बैठा, शेखर का फोन आया। लेकिन उनकी बात ठीक से हो पाती उससे पहले ही फोन कट गया और शेखर का फोन बंद हो गया। यह देखकर वीरेंद्र का गुस्सा और निराशा बढ़ गई। उसने सोचा कि आखिर उसकी इतनी भक्ति के बावजूद भगवान ने उसे ऐसा क्यों होने दिया। उसी रात वीरेंद्र ने भगवान से मन ही मन पूछा, हे प्रभु, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, फिर भी आज का दिन मेरे लिए इतना खराब क्यों रहा। उसी रात उसे सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वीरेंद्र, आज जो कुछ भी हुआ वह मेरी मर्जी से हुआ। मैंने तुम्हारी घड़ी का अलार्म इसलिए नहीं बजने दिया क्योंकि अगर तुम सही समय पर उठते और बाइक से जाते तो तुम्हारा एक गंभीर दुर्घटना में फंसने का योग था। मैंने तुम्हारी बाइक को इसलिए नहीं चालू होने दिया क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी। कैंटीन इसलिए बंद थी क्योंकि वहां का खाना खराब था, जिससे तुम बीमार हो जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शेखर से तुम्हारी बातचीत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वह व्यक्ति एक धोखेबाज है। मैं तुम्हें उसके जाल में फंसने से बचाना चाहता था। भगवान की यह बातें सुनकर वीरेंद्र की आंखें भर आईं। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे अनजाने में इतने बड़े संकटों से बचाया। उसने निश्चय किया कि वह हमेशा भगवान पर विश्वास रखेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है, चाहे हम उसे समझ पाएं या नहीं। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे हित के बारे में सोचते हैं।